देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी दायित्व में रहे वो कार्यकर्ता ही रहता है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सहमति से हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे यह दायित्व सौंपा है, दायित्व पर नियुक्त किया है। सर्वप्रथम मैं और मेरा जनजातीय समाज और मेरे जिले के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों की तरफ से प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे सभी ने भरपूर स्नेह किया है और ये जो दायित्व है ये कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम और मेहनत का परिणाम है कि बड़वानी जैसे आदिवासी जिले को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने महामंत्री का दायित्व सौंपा है। मेरे साथ में बड़वानी जिले के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अजय यादव जी, पानसेमल के विधायक माननीय श्री श्याम बर्डे जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन दादा गोले जी, जिले के नवनियुक्त महामंत्री आदरणीय सचिन चौहान जी, आदरणीय भागीरथ कुशवाहा जी और हमारे सारे कार्यकर्ता जो सामने बैठे हुए जनप्रतिनिधि सभी आए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं और पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, जो दायित्व दिया है, ये दायित्व बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दायित्व पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पार्टी को विश्वास दिलाता हूं और मैं पुनः मेरे अपने समाज की तरफ से और बड़वानी जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता और बड़वानी जिले के भाई और बहनों के साथ साथ मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासी भाई और बहनों का, उनकी तरफ से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये दायित्व सौंपा है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये मेरे लिए और मेरे क्षेत्र के भाई और बहनों के लिए अत्यंत ऐतिहासिक पल रहा है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड की धरती पर है, वहां पर भारत के प्रतिनिधि मंडल के साथ में मैंने अपने क्षेत्र के विषयों के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से और भारत की उपलब्धियों को विश्व पटल पर रखने का प्रयास किया है। इस 151वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में दुनिया के 150 से अधिक देशों ने हिस्सेदारी की है। भारत की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और उसको भी सकारात्मक दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर क्रियान्वित करने का काम किया है। चाहे वो हमारी संसद हो, शैक्षणिक संस्थान हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हो, भारत ने पूरी दुनिया के अंदर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सदुपयोग करते हुए और इसके दुरुपयोग को पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में काम किया है। वो विषय भी जिनेवा में मेरे द्वारा मजबूती के साथ रखा गया। मेरे साथ गए हुए बिहार के माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के बाद उड़ीसा के सांसद माननीय अपराजिता सारंगी जी, माननीय सस्मित पात्रा जी और दिल्ली के सांसद माननीय कमलजीत शेरावत जी ने अपने अपने क्षेत्र के विषयों को जो जिनेवा के अंदर उनको रखना था, भारत का पक्ष पूरी मजबूती के साथ सशक्त माध्यम के माध्यम से रखने का प्रयास किया है और दुनिया के सभी देशों ने भारत के इस बेहतरीन कामों को और भारत की उपलब्धियों को लेकर सराहना की है। मैं इस यात्रा को मेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं मानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में सांसदों का जो दल जिनेवा स्विट्जरलैंड की धरती पर गया,
भारत की उपलब्धि को दुनिया के सामने मजबूती के साथ रखा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि करोड़ों कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे देश के 12 करोड़ आदिवासी भाई और बहनों के लिए ये ऐतिहासिक पल था जब एक जनजातीय किसान के बेटे को विश्व मंच पर भारत की तरफ से बात रखने का अवसर दिया गया।